कक्षा 7वीं एनसीईआरटी भूगोल का पहला चैप्टर है ये, पर्यावरण। शुरू करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था, मतलब जहां पर रवि और उसके दोस्त खेलते थे जब वो स्कूल जाते थे। और अब वो देख रहा है कि वो इस मैदान पूरी तरह से वहां पर खुदाई हो चुकी है। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। ठीक है, वहां अब लोग रहेंगे, बिल्डिंग बनेगी बहुत बड़ी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ठीक है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? तो शिक्षक ने क्या बोला, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो सब पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन यानी स्कूल की बिल्डिंग, मेज यानी कि टेबल्स, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये हमारे सभी पर्यावरण के अंग हैं क्या? तो शिक्षक ने बोला, बिल्कुल हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी मतलब जीव जंतु, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताबें, है ना। तो पर्यावरण तो वही है जो भी सब हमारे आसपास हो रहा है, चाहे वो हमने बनाया हो या फिर हमको नेचुरल प्रकृति ने दिया हो। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि भगवान ने बनाया है, लेकिन वो है ओवरऑल पर्यावरण। ठीक है। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो काफी सारा आप इसमें सूची में दर्ज कर सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? जैसा कि सुबह प्रिंसिपल ने बोला था कि हमारा पर्यावरण बदल रहा है, तो इकबाल ने ये क्वेश्चन किया कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी-कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो ये कारण बताया शिक्षक ने इकबाल को कि हमारा पर्यावरण इसलिए बदल रहा है क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ती हैं। कार, सड़क, बिल्डिंग्स, ये क्यों? क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं। हमको कहीं जाने के लिए आसान रास्ता चाहिए तो सड़कें अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए वाहन चाहिए तो आपके पास बाइक, कार, बसेस ये सब होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कारण बताया। अब पर्यावरण से बात शुरू हुई है तो पर्यावरण हमने देखा कि जो भी हमारे आसपास है, हमारे चारों ओर जो भी है, चाहे वो मानव निर्मित हो यानी कि हमने बनाया हो, इंसान ने बनाया हो, या फिर वो प्रकृति ने हमें दिया हो, प्रकृति ने बनाया हो, वो सभी पर्यावरण है। लेकिन अब उसकी एक व्यवस्थित परिभाषा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि देता है। तो सांस के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि यानी कि जगह जो है, पृथ्वी पे जो जगह है, ये सब हमें पर्यावरण ही देता है। यानी कि पर्यावरण के ये कंपोनेंट हो जाएंगे, यानी कि इसके भाग या इसके घटक हो जाएंगे, हवा, जल, भोजन और भूमि। अब एक क्वेश्चन है, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? क्यों परिवर्तन करता है? ये तो शिक्षक ने इकबाल को बता दिया था, क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ती हैं तो हम उसमें परिवर्तन करते हैं और कई बार इस पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं।
अब कैसे परिवर्तन करता है ये देखते हैं। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र पात्र यानी कि बर्तन में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। ये सब हमारी जरूरतों के कारण हमने परिवर्तन किए। जैसे कि हवा, जो हमें प्रकृति ने दी थी सांस लेने के लिए, लेकिन हमने उसमें धुआं छोड़ा। पानी, जो कि हमको पीने के लिए मिला था, हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए मिला था, जिससे कि हमारा जीवन संभव हो सके, लेकिन हमने उसको नदियों, तालाबों से उसको हमने बर्तनों में एकत्रित करना शुरू किया। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है। अब क्योंकि हमारा जो है मनुष्य जो है व्यवस्थित रूप से जीवन जीता है, इसलिए वो भोजन को बर्तनों में परोस कर खाता है। जबकि आप दूसरे जानवरों को देखोगे, वो भी जीव जंतु हैं, वो भी जीवित हैं, वो भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, तो वो कैसे बर्तन में परोस कर उनको खाना नहीं मिलता है। तो ये हमने किया है। और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। जैसा कि आप सबसे ऊपर वाली लाइन देखो यहाँ पर कि भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान की थी। पर्यावरण या प्रकृति ने हमको रहने के लिए, हमारे घर बन जाएं, हम यहाँ रह सकें, उसके लिए, क्योंकि हम पानी में तो रह नहीं सकते, हवा में रह नहीं सकते, तो हमको भूमि इसलिए मिली थी कि हम यहाँ रह सके। लेकिन हमने यहाँ क्या किया? कारखानों का निर्माण किया। ठीक है, तो पर्यावरण में ऐसे परिवर्तन हम करते हैं। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है, इससे पर्यावरण को नुकसान भी होता है। तो ये पर्यावरण में कैसे परिवर्तन किया ये देख लिया। अब यहाँ पर दिया हुआ है कुछ पर्यावरण के घटक। तो आप, जैसा कि पहले हमने पढ़ा है कि प्राकृतिक घटक होते हैं जो कि प्रकृति बनाती है, जिस पर हमारा जोर नहीं चलता, और कुछ होते हैं मानव निर्मित, जो कि हमने हमारी जरूरतों के लिए बनाए। ठीक है, और परिवर्तन किया। तो प्राकृतिक में आप देखें तो इसमें जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और सजीव या जैवमंडल आता है। ये हम नहीं बना सकते। ये चारों जो है, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जैवमंडल, ये प्रकृति बनाती है। जबकि आप मानव निर्मित में जाएंगे तो इसमें देखेंगे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक यानी कि पुराने भवन जो हैं वो, और उद्योग यानी कारखाने, तो ये मानव निर्मित है। तो आप यहाँ से ये नोट डाउन कर सकते हैं, काफी इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब है मानव। अब ये मानव का पर्यावरण है। ठीक है, सिर्फ हमारा पर्यावरण, कि मानव आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, एक व्यक्ति, अब उसके परिवार, तो वो परिवार में उसके जो भी माता पिता, भाई बहन, दादा दादी जो भी होते हैं, तो उनसे वो बातचीत करता है, उनके साथ रहता है, विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, फिर आता है एक समुदाय। समुदाय यानी कि एक गांव, या आप गांव समझो, एक शहर समझो, तो वहां कई सारे परिवार, कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अब नेक्स्ट आता है धर्म। कुछ हिंदू, कुछ मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, कई धर्म होते हैं, तो वो लोग भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शैक्षिक, जैसे कि आपका स्कूल, आप जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग परिवार से आते हैं, अलग अलग गांव से आते हैं। ठीक है, तो वो भी एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और आर्थिक, यानी कि जो आपके कारखाने बन रहे हैं, या जहाँ पर आपका कोई भी काम हो रहा है, जो बाजार है, वहां पर जो दुकानें हैं, वो अलग अलग चीजों की दुकानें होती हैं, लेकिन वो एक ही जगह पर होती हैं, तो वो भी एक पर्यावरण का निर्माण करता है। ठीक है, राजनीतिक स्थिति, यानी कि पूरे देश में अलग अलग सरकारें होती हैं, अलग अलग जगह का अलग अलग नियम होते हैं, है ना, अलग अलग नौकरियों के प्रकार होते हैं, तो कहीं पर अलग खेती होती है, कहीं पर अलग तरह का व्यापार होता है। तो ये सब मानव का पर्यावरण है। इसमें प्रकृति का कोई योगदान नहीं होता। इसमें व्यक्ति एक दूसरे से कैसे, लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया हुआ है, जीवीय और अजीवीय। अब इसको देख लें। जीवीय, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, पादप यानी पेड़ पौधे, और अजीवीय यानी कि जो जीवित ना हो, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, पहाड़, पर्वत, नदियां, ये सब अजीवित होती हैं। ठीक है, अब हमारे फिर से पैराग्राफ में हम कंटिन्यू आते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। लोग, जैसे कि हमने देखा है
कि कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधे हमारे आसपास होंगे, वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। स्थान जैसे कि कोई नदी हो, पर्वत हो, तालाब हो, वो भी। वस्तुएं जैसे कि कोई कारखाने, कोई पुल, पार्क एवं प्रकृति, प्रकृति ने जो भी हमको दिया है सब पर्यावरण है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ये भी हमने ऊपर दिए गए चित्र से समझ लिया है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जैसा कि ये साइड में दिया हुआ है कि दोनों परिस्थितियां, जीवीय और अजीवीय, इन दोनों से मिलकर पर्यावरण बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, ये हमने देखा कि जो पर्यावरण होता है उसमें मानव निर्मित होता है और कुछ प्राकृतिक निर्मित होते हैं। जैसे प्राकृतिक निर्मित में हमने देखा था जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, और मानव निर्मित में हमने देखा था कि कारखाने, पुल, पार्क, सड़कें, है ना, ये सब बनाया था। लेकिन नीचे जो हमने डायग्राम देखा था ये वाला, ये मानव का पर्यावरण है। जैसा मैंने बोला था कि मानव जो है, जो इंसान जो है, परिवार में या अपने गांव में, अपने धर्म में, अपने स्कूल में जो भी आपस में गतिविधियां करता है, आपस में कैसा व्यवहार करता है, कैसे वो रहता है, उसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। मानवीय पर्यावरण। ठीक है, शब्द उत्पत्ति। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति के बारे में यहाँ देखते हैं। तो पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। पड़ोस यानी हमारे पास। और हमने यही देखा है कि हमारे आसपास रहने वाले हमारे पड़ोसी होते हैं। उसी प्रकार जो भी हमारे आसपास है वो सब पर्यावरण है, यानी इंग्लिश में उसको एनवायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के प्राकृतिक घटक क्या हैं, मानव निर्मित क्या है, और मानवीय पर्यावरण में क्या क्या प्रक्रियाएं शामिल की जाती हैं, और पर्यावरण कैसे बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, वो भी हमने देखा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राकृतिक पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है और मानवीय पर्यावरण को समझेंगे। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच।